तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी रहनुमा जेपी नड्डा के अवामी इजलास में किए गए तबसरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जेपी नड्डा का अपने ही इलाके में कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर अवाम के तमाम तबकात यानी किसानों, खवातीन, नौजवानों, कारकुनान व दीगर के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी रियासती हुकूमत के खिलाफ लड़ेगी। उनका कहना था कि तेलंगाना की तरक्की बीजेपी के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन होगी। कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने इल्जाम लगाया कि अपनी बका के लिए इलाकाई पार्टियों पर इन्हिसार किया गया, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी 13 रियासतों में आज़ादाना तौर पर हुकूमत कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जेपी नड्डा के इन तबसरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर जेपी नड्डा से वही दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने इलाके में इस तरह की तबसरे करने से गुरेज करें। तेलंगाना के वजीर आला ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को चैलेंज किया है कि वो इस बात को साबित करें कि किसी भी बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत ने इख्तिदार में आने के पहले साल में 55,143 सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का रिकॉर्ड कायम किया हो। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित कर दिया जाता है तो वो दिल्ली में सर झुकाकर माफ़ी मांगेंगे, वरना मोदी को तेलंगाना रियासत को मुबारकबाद देनी होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जेपी नड्डा की जानिब से अपने ही इलाके में कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि बीजेपी के रियासती कायदीन जी किशन रेड्डी और इटेला राजेंद्र साबिक वजीर आला केसीआर के तहरीर करदा बयानात पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो और काबीना के साथी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं अगर पीएम मोदी और केसीआर ये साबित कर देते हैं कि हिंदुस्तान की किसी भी रियासत ने इख्तिदार में आने के पहले साल में 25 लाख किसानों के 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈనాటి వరకు 75 సంవత్సరాలలో ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రభుత్వం మొదటి సంవత్సరంలో 55,143 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే లేదు. తెలంగాణలో మా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. లెక్కగట్టి మరీ చెప్తా అసెంబ్లీలో చంద్రశేఖరరావు గారు శాఖల వారీగా అది వ్యవసాయ శాఖనా, అది లేకపోతే ఆర్ఎండ్బి శాఖనా, లేకపోతే పంచాయతీరాజ్ శాఖనా, సాగునీటి పారుదల శాఖనా, మున్సిపల్ శాఖనా, లేకపోతే ఏ శాఖలో పోలీస్ శాఖనా, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంటా, శాఖల వారీగా ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ప్రతి ఉద్యోగి పేరు 55,143 ఉద్యోగాలు మేము తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలో నేను గర్వంగా ఈ గడ్డ మీద నుంచి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఇచ్చిండ్రా? ఇవాళ అక్కడ నడ్డా వచ్చిండంటే ఎక్కడి నుంచో, అయ్యా నడ్డా గారు మీరు మా అడ్డ మీదకి వచ్చారు, అడ్డగోలుగా మీరు మాట్లాడకండి. నేను సూటిగా నడ్డా గారిని కాదు కానీ మోడీ గారిని అడుగుతున్నా. నీ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో 14 ఏళ్ళు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, 11 ఏళ్ళు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. 25 సంవత్సరాలల్లా నరేంద్ర మోడీ గారి పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహారా, లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రనా, ఏ రాష్ట్రమైనా నేను సవాల్ విసురుతున్న నరేంద్ర మోడీ గారు మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్న దగ్గర ఒక్క సంవత్సరంలో 55,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే మీరు లెక్క చూపించండి. ఢిల్లీ నడి బజార్లో మీకు క్షమాపణ చెప్పి తల వంచుకొని నేను వస్తా, లేకపోతే నా లెక్క అప్ప చెప్తా. నీ పార్టీ నీ నాయకులను నువ్వు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా ప్రభుత్వాన్ని అభినందించు. అప్పుడే ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏది పడితే అది మాట్లాడితే, ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడితే చెల్లదు. నడ్డా గారు మీరు కూడా కేసీఆర్ లాగా తయారు కాక. अपने हुकूक के लिए एक बार फिर जद्दोजहद करते हुए दिल्ली चलो मार्च शुरू करने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसानों ने एक बार फिर अपने हुकूक के लिए एहतजाज की कॉल दी है और दिल्ली चलो मार्च शुरू किया है। चंद दिन कबल शुरू होने वाले इस मार्च को पुलिस की जानिब से रुकावटों का सामना है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए किसानों को दिल्ली की तरफ सफर करने से रोकने की कोशिश की है। आपको बता दें कि किसान अपनी फसलों की बेहतर कीमत, कर्ज मुआफी और कुछ ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं
और उनका ये मानना है कि ये तमाम उनके लिए नुकसानदायक है। वो तवील अरसे से इन तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे हैं और दिल्ली चलो मार्च हुकूमत की तवज्जो हासिल करने के लिए जारी जद्दोजहद का एक हिस्सा है। हरियाणा और पंजाब के दरमियान वाक़ शंभू बॉर्डर पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा देखी गई जब पुलिस ने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान दिल्ली की तरफ अपना मार्च जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। देखिए, आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। पुलिस की तरफ से फूल और गोले दोनों बरसाए गए। देखिए, फूलों के 2 मिनट बाद, वो 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये धोखा किया गया। नौजोन टास्क फोर्स और नारायणगुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैरून ममालिक में रोजगार के मौक़ों का वादा करते हुए जालसाजी करने और जाली वीज़ा फराहम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को पकड़ा है, जिन्होंने बैरून ममालिक में मुलाजिमत के मौक़ों के बहाने कई लोगों से रकम वसूल करने के बाद उनके साथ धोखा किया। पुलिस ने धोखेबाजों के कब्जे से एक कार, 2 लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अहदेदारों ने बताया है कि वाई अभिषेक रेड्डी और टी चिन्मम्मा हिमायत नगर में एक फर्म JMJ रेड्डी कंसल्टेंसी कायम करते हुए मुलाजिमत के मुतलाशियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और तकरीबन 84 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे। इतना ही नहीं, दोनों ने जाली गैर मुल्की वीज़े देकर तकरीबन 25 लोगों के साथ धोखा किया था। धोखाधड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों ही रूपोश हो गए थे, लेकिन नारायणगुड़ा पुलिस की मदद से टास्क फोर्स टीम ने दोनों धोखेबाजों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अत्तापुर पुलिस हुदूद में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखने, हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और रात देर गए बेमकसद नक्ल हरकत करने वालों को रोकने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर अत्तापुर पुलिस हुदूद के राजेंद्र नगर में चिंतलमेट चौराहे से MM पहाड़ी चौराहे तक पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। दरियासना पुलिस एहलकारों ने सड़क किनारे मौजूद फलों की दुकानात, होटलों और पान शॉप्स पर भी तलाशी मुहिम चलाई। वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस के 1 साला इख्तिदार की तकमीली पर भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चार्जशीट जारी करने पर कहा कि दोनों जमातों की चार्जशीट को नुमाइंदगी समझा जाएगा और उसमें मौजूद अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत के 1 साल के इख्तिदार पर चार्जशीट जारी की है। वजीर पूनम प्रभाकर ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अपोजिशन ने चार्जशीट जारी नहीं की बल्कि नुमाइंदगी की है। उनका कहना था कि बीजेपी और BRS मुख्तलिफ नहीं है। उनकी तरफ से दी गई चार्जशीट को पार्टियों की नुमाइंदगी समझा जाएगा और उस पर गौर किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा है कि हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की जा रही है। तेलंगाना के अवाम को ये नोट करना चाहिए कि दोनों मिलकर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि यकीनन हुकूमत उनकी जारी की गई चार्जशीट में अवामी मसाइल पर गौर करेगी और चार्जशीट की जांच करते हुए मुनासिब फैसला लिया जाएगा। प्रतिपक्षం ఒకటా రెండా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వేరు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్లను ఆ పార్టీలు మాకు ఇస్తున్న రిప్రజెంటేషన్గా భావించి వాటిని కూడా పరిశీలిస్తాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే 1 సంవత్సర కాలం పరిపాలన తర్వాత ఇవాళ మమ్మల్ని ఏదైనా విమర్శించినా లేదా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసినా బాగుంటుండే. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి నెల నుంచే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఇవాళ మళ్ళీ సంవత్సరం పూర్తి కాగానే మళ్ళీ ఒక ఛార్జ్ షీట్ అని ఇస్తే ఇది భావ్యం కాదు. నెలకే ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుంది అన్నారు. పిల్లి శాపనంతాలు పెట్టారు.
ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతామన్నారు, కూలిపోతుందన్నారు. ఇద్దరు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే ప్రయత్నం చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. తప్పకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఛార్జ్ షీట్లో అంశాలు, ప్రజా సంబంధించిన అంశాలను అన్నింటినీ కూడా మా ప్రభుత్వం పరిశీలన చేస్తుంది. అది ఛార్జ్ షీట్ కాదు, రిప్రజెంటేషన్ అనుకుని దాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఇచ్చిన దాన్ని మేము తప్పకుండా పరిశీలన చేసి సరి అయినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. प्रजापालना जश्न तकारीब के मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट और आसपास के इलाके को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। अवामी हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट और अतराफ व अकनाफ के इलाकों को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है, जो कि इंतहाई दिलकश मनाजर पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अवामी हुक्मरानी जश्न तकारीब के मौके पर नेकलेस रोड पर प्रजा पालना फूड फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है। दनियसना इतवार को हुसैन सागर पर प्रजा पालना एयर शो का भी इनेकाद अमल में लाया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इख्तिदार का 1 साल तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन वो तमाम महाजों पर बुरी तरह से नाकाम हो गई है। साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल तो मुकम्मल कर लिया है और वो तमाम महाजों पर बुरी तरह से नाकाम हो गई है। असम्बली इजलास और कौंसिल के इजलास में अवामी मसाइल को उठाया जाएगा। केटीआर ने बताया कि पार्टी के सदर वो साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में कानून साज पार्टी का एक इजलास मुनक्किद करते हुए असम्बली इजलास और कौंसिल में उठाए जाने वाले तमाम अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी और बीआरएस ये चाहती है कि तेलंगाना के अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी और बीआरएस उनसे सवाल करती रहेगी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के तेलंगाना के दौरे पर तबसरा करते हुए साबिक वजीर केटीआर ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने पूछा है कि अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। We certainly wish the Telangana government well. We certainly wish that they actually fulfill all the promises given to the people of Telangana. More than 420 promises have been given by Congress party. We will continue to hold them accountable to all the promises that they have made. We wish them well. We hope that they'll continue for 5 years. We hope that they'll continue to, deliver on the promises. If they don't, we'll certainly question them, we'll certainly challenge them, we'll certainly hound them till they deliver. Organizing meeting of today, so feel you all the Congress guarantees. How do you see on this? जी नड्डा जी जब आएंगे तेलंगाना तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये बताएं कि अभी पिछले 11 साल में जो वादा आपने दिया तेलंगाना को एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत और बाहर भी, आपने एक प्रॉमिस भी फुलफिल किया क्या आपको बताना होगा। जैसे आपने कहा कि बयारम में स्टील फैक्ट्री लगेगी, आपने कहा था कि खाजीपेट में कोच फैक्ट्री लगेगी, आपने ये भी कहा था कि ITIR अमल होगा, बाकी नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया जाएगा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को, आज तक एक भी नहीं हुआ। तो नड्डा जी को जब वो यहाँ पे आके कुछ बोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ या बीआरएस के खिलाफ, उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि बीजेपी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में तेलंगाना। The Congress government has completed its first year today and it has been an abysmal failure on all fronts. It's been a disaster from the people's perspective. As the assembly session and the council session is set. साबिक सरपंच जॉइंट एक्शन कमेटी ने ज़ेर इल्तिवा बिलों की इजराई का मुतालबा करते हुए 9 दिसंबर को असम्बली के मुहासरे के लिए चलो असम्बली प्रोग्राम का ऐलान किया है। साबिक सरपंच जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर यादయ్య गौड़ ने मुतालबा किया है कि ज़ेर इल्तिवा बिलों के मामले पर असम्बली इजलास में बहस की जानी चाहिए और इजलास के अख्तिताम से पहले 500 करोड़ रुपये के बिलों के बकाया जात जारी किए जाने चाहिए। साबिक सरपंच जॉइंट एक्शन कमेटी ने ज़ेर इल्तिवा बिलों की इजराई का मुतालबा करते हुए पीर 9 दिसंबर को असम्बली के मुहासरे के लिए चलो असम्बली प्रोग्राम का ऐलान किया है। बताया गया है कि जिन सरपंचों ने गांव की पंचायतों में इस यकीन के साथ कर्ज लिया था कि हुकूमत बिल अदा करेगी, वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। साल 2019 से 2024 तक के बिल मौसूल नहीं हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है।
यादయ్య गौड़ का कहना है कि पहले ही इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर समेत कई आला अफसरान से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन उनके मसाइल पर गौर नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से पुरअमन एहतजाज के लिए चलो असेंबली का ऐलान किया गया है। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने पर कहा कि रेवंत रेड्डी साबिक वज़ीर आला केसीआर के मुकम्मिल किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवामी हुक्मरानी के जश्न के एक हिस्से के तौर पर रियासत भर में बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। कंपनियों का भी इफ्तिताह किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात भी शुरू किए जा रहे हैं। ताहम बीआरएस के साबिक वज़ीर व एमएलए जगदीश रेड्डी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उन कामों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं जो बीआरएस के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे और बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही मुकम्मिल हो गए थे। जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया है कि क्या उनके पास रियासत में नए प्रोजेक्ट्स और कामों का संग बुनियाद रखने की हिम्मत है। साबिक वज़ीर का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो यदाद्री थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है, बीआरएस दौरे हुकूमत में ही उसे शुरू किया गया था और वो बीआरएस दौरे हुकूमत में ही मुकम्मिल हो चुका था। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। శంకుస్థాపన చేసే ముఖం లేదు వీళ్ళకి। ఈ జిల్లా మంత్రుల పని విధానం గిరి। ఈ సందర్భంగా నేను జిల్లా ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। కేసీఆర్ కలల ప్రాజెక్టు భారతదేశంలోనే ఎవరు చేయనటువంటి సాహసం చేసి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ జెన్కో ఆధ్వర్యంలోనే 4000 మెగావాట్ల అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్ని నల్గొండ జిల్లాకి ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జిల్లా ప్రజలకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఇది కేసీఆర్ గారి వరం। గత కాంగ్రెస్ హయాంలో నాశనం అయిపోయిన ఈ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ కారణంగానే ఫ్లోరిన్ మహమ్మారికి బలైన ఈ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ నాయకుల చేతగాంతనం వల్లనే కరువుకు గురైన ఈ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ వల్లనే మనకు హక్కున్న కృష్ణా నీళ్లను కూడా పొందలేక నాశనం అయిపోయిన ఈ నల్గొండ జిల్లా పొలాలకి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన వరాలు। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सामान से लदे एक ट्रक ने सड़क किनारे वाक़े एक कैंटीन के मुलाजिम को रौंद दिया और मुतादिद गाड़ियों को भी टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली इलाके में एक फूड कोर्ट के करीब पुणे से मुंबई जाने वाले ट्रक का ड्राइवर तवाजुन खो बैठा, जिसके नतीजे में ट्रक सड़क किनारे वाक़े एक कैंटीन में जा घुसा और इंदरदेव पासवान नामी मुलाजिम को कुचल दिया। कई गाड़ियों से भी टकराया, जिसके नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खौफनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक मुलाजिम पासवान के ऊपर से गुजरा है। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है और खोपोली के अस्पताल में जेरे इलाज है। हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस हादसे की असल वजह का तयन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की जांच कर रही है। साबिक वजीर केटीआर ने बीआरएस रहनुमा जोगनपल्ली संतोष कुमार को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। साबिक रुकन पार्लियामेंट जोगनपल्ली संतोष कुमार ने अपनी सालगिरह के मौके पर साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने जे संतोष कुमार को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस की 1 साला हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने जमानतों पर अमल दरामद न करके तमाम बरादरियों के साथ नाइंसाफी की है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना भवन में कांग्रेस के 1 साला इख्तिदार पर बीआरएस चार्जशीट जारी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद
1 साल में कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसने तरक्की की हो। स्कूल के बच्चों से लेकर पेंशन हासिल करने वाले बुजुर्ग सभी को सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि 6 जमानतों के नाम पर हक तलफी की गई है और जमानतों पर अमल दरामद न करके तमाम बरादरियों के साथ नाइंसाफी की गई है। गुरुकुल्स की हालत पर तबसरा करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुजरिमाना गफलत की वजह से गुरुकुल के 49 तालिब इल्मों की जान चली गई है और बहुत से वालिदैन को दिल का दौरा पड़ा है। साबिक वजीर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के दौरान सरकारी मुलाजमीन को राग़िब करने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया और हम अब एक ऐसी हुकूमत देख रहे हैं जो 7,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के फवायद से महरूम करके 1 साला हुक्मरानी की कामयाबी का जश्न मना रही है। आशा वर्कर्स, ANM, आंगनवाड़ी और होमगार्ड से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने में भी नाकाम हो गई है। जगतियाल जिले में फूड सेफ्टी के अफसरान ने मिलावट शुदा दूध इस्तेमाल करने के बाद एक खानदान के बीमार पड़ने पर दूध फरोश किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जगतियाल में मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने के मामले ने हलचल मचा दी है। कस्बे में कर्राबोजा लावनिया फैमिली मेडीपल्ली मंडल के एक किसान से दूध खरीद रही थी। बताया जाता है कि अफराद खानदान दूध का इस्तेमाल करने के बाद बीमार पड़ गए और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बाद में इंकशाफ हुआ कि मिलावट शुदा दूध का इस्तेमाल करने की वजह से वो बीमार पड़े हैं, जिसके बाद मुतासिरा खानदान ने फूड सेफ्टी हुकाम के पास शिकायत दर्ज करवाई। दूध की जांच किए जाने पर यह इंकशाफ हुआ कि दूध में पानी की मिक़दार ज़्यादा है और दूध को फटने से बचाने के लिए कुछ मुज़िर सेहत अशिया भी इस्तेमाल की गई है। फूड इंस्पेक्टर अनुषा ने कार्रवाई करते हुए दूध को जब्त किया। किसान मल्लैया के घर की भी तलाशी ली गई। पूछगछ करने पर मल्लैया ने एतराफ़ किया कि उसने दूध को फटने से बचाने के लिए सोडे का इस्तेमाल किया था। फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जानिब से लातूर के किसानों को नोटिस जारी किए जाने पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि जिनके पास अराजी के जरूरी दस्तावेजात हैं वही अराजी के मालिक हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले के 100 से ज्यादा किसानों ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन लेने की कोशिश की है, जिस पर वो कई नस्लों से खेती कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से लातूर के किसानों को अराजी मामले में नोटिस दिए जाने पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मालेगांव रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी का कहना था कि अगर किसान दावा कर रहे हैं कि ज़मीन उनकी है और उनके पास उसे साबित करने के लिए तमाम ज़रूरी असनादात मौजूद हैं तो वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिस जारी किए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रिब्यूनल अदालत को ये देखना चाहिए कि अराजी किसकी है। जिनके पास अराजी के ज़रूरी कागजात मौजूद हैं वही अराजी के मालिक हैं। मुफ्ती साहब, लातूर में 103 किसानों की, पहले इनको भी अपना, इनका भी अपना ये रेडी है, अरे इनका भी अपना पेपर पेज है, मालेगांव तक आवाज जानी चाहिए। नहीं, आपकी आवाज पहुंच जाती है मालेगांव तक। मुफ्ती साहब, यहाँ देखिए, मुफ्ती साहब, लातूर में 103 किसानों की जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका है। किसान कह रहे हमारी जमीन है, वक्फ कह रहे निजामों के जमाने से वो हमारी जमीन है। बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहां खेती करते आ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। एक जमाने से लातूर जो है निजामों के शासन में रहा है, कई दशकों तक या सदियों तक। आपको लग रहा है कि वक्फ जो है बिना जांच पड़ताल के तो किसी नोटिस भेज नहीं सकती, तो वक्फ का हुकूक है। मेरा यही कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली की तौलियत कमेटी की जानिब से SSC जमात के तुलबा के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया।
सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, सदर मस्जिद बगदादी टेक दौलत कमेटी ने बताया कि एसएससी के तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। उनका कहना था कि 8 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ख्वाहिशमंद सरपरस्त और तलबा व तालिबात कमेटी के दफ्तर से फॉर्म हासिल करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनका कहना था कि अंदरून 4 ta 5 यौम माहिर असातिज़ा तेलुगु, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस की कोचिंग देंगे। एसएससी कोचिंग सेंटर के औकात शाम 5:30 से 9 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। एसएससी के तलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि वो मुफ्त कोचिंग क्लासेस की सहूलत से इस्तेफादा करें। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद करीम, मोहम्मद अब्दुल रहीम अफसर के अलावा सैयद जाकिर अली हाशमी भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर ने पार्टी के कानून साज इजलास की सदारत की। एरावली में वाक़े केसीआर की रिहाइशगाह पर पार्टी का कानून साज इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बीआरएस एमएलए और एमएलसी ने शिरकत की। केसीआर ने अवामी नुमाइंदों को पीर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों से वाकिफ करवाया और ये पता चला है कि केसीआर ने 1 साल से कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों और असम्बली में मुख्तलिफ तबकात के लोगों को दरपेश मुश्किलात पर सवाल उठाने के लिए ज़रूरी हिकमत अमलियाँ तश्कील दी है। केसीआर की जानिब से हाइड्रा और लागरचल्ला के वाक़यात से तेलंगाना की साख को जो नुकसान पहुँचा है, उस पर असम्बली में बहस किए जाने की तजवीज़ पेश करने का भी इम्कान है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की पहली सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में जबरदस्त एयर शो मुनक्किद किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने अपनी पहली सालगिरह मनाई। इस मौके पर नेकलेस रोड पर एक शानदार एयर शो मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तानी फिजाइया के तरबियत याफ्ता पायलट्स ने हुसैन सागर पर तैयारों के साथ स्टंट्स करते हुए देखने वालों को हैरान कर दिया। ये मशक़ें सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने की है। एयर शो देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा देखे गए। आपको बता दें कि एयर शो का इनेकाद अवामी हुक्मरानी की फतेह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर किया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वुज़रा व दीगर ने सेक्रेटरीट से एयर शो का मुशाहिदा किया। दक्कन हेरिटेज रिलीजन प्रोटेक्शन सोसाइटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी से कब्ल डीपीआर पेश करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अज़ा खाना ज़हरा दारुशिफा में हुसूल अराजी के लिए निशानदही का अमल शुरू किया गया, जिसके बाद दक्कन हेरिटेज रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी के अरकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दारुशिफा से दायरा अमीर मोमिन तक मेट्रो रेल की रूट में तब्दीली का मुतालबा किया है, क्योंकि इस इलाके में शिया कम्युनिटी के बशमूल दीगर तबकात के जुलूस व जलसे मुनक़िद किए जाते हैं। अरकान ने कहा कि अगर मेट्रो रेल के लिए अराजी का हुसूल किया जाता है तो मजहबी इमारतों को नुकसान पहुंचेगा और मजहबी जज्बात भी मजरूह होंगे। हुकूमत से इस पर गौर करने की भी मांग की गई है। समाजी जहदकारा सारा मैथ्यूज ने कहा कि HMRL के MD NVS रेड्डी को हुसूल अराजी का हक हासिल नहीं है, सिर्फ हुकूमत ही अराजी का हुसूल कर सकती है और उसे मेट्रो के हवाले कर सकती है। HMRL की जानिब से 70% लोगों के राजी होने के दावे को गलत करार देते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा भी किया है। समाजी जहदकारा ने मेट्रो रेल का मंसूबा शुरू करने के लिए बुलडोजर चलाने से पहले तमाम तरीक़ेकार पर अमल करने पर भी जोर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।